अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पहले 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो ये क्वेश्चंस पहले से थोड़े डिफरेंट हैं मगर बहुत इजी हैं। आप लोग गौर से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इसी इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा से लिख देंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसा कि इसके सेंटर में माइनस है और अगर सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने इन दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है। तो अगर हम लोग x माइनस 6 और x माइनस 5 का एलसीएम लेंगे तो हम लोगों के पास यही आएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे जैसा कि x माइनस 6 और x माइनस 5, इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। तो अब एलसीएम कैसे लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने इस पूरी नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसे इस वैल्यू के साथ डिवाइड करवाना होता है और जो डिवाइड करके आंसर आए उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो अगर हम लोग x माइनस 6 और x माइनस 5 को x माइनस 6 के साथ डिवाइड करवाएं, मैं आप लोगों को रफ़ पेज पे करवाती हूँ। ये आप लोगों ने रफ़ पे ही डिवाइड करना है। तो जैसा कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवा देती हूँ तो ये x माइनस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, x माइनस 5। तो x माइनस 5 को हम उसके ऊपर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसा कि हम लोगों ने इनको डिवाइड करवाया तो हम लोग x माइनस 6 से कैंसिल हो गया और x माइनस 5 रह गया। तो इस वैल्यू को जो हम लोगों ने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5। तो इसी तरह से अब हम लोग इस पूरी वैल्यू को x माइनस 5 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास बचेगा x माइनस 6। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, x माइनस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। इतना हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आप लोग देखें कि हम लोगों ने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करना है। तो हम लोग इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर नीचे 1 ही होता है। तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो ये इस तरह से आ जाएगा जैसा कि ये वाली पूरी इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम लोगों के पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ये x माइनस 5 और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 इज़ इक्वल टू, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आएगा x माइनस 6 और x माइनस 5। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और जब 3 को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस 15। इसी तरह 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 4x, और फिर जब हम माइनस 4 को माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 24। इसी तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है।
तो x माइनस 6 को x माइनस 5 के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, सबसे पहले x को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस 6 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले x को करवाते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर। फिर x को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5x। इसी तरह 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 6x आ जाएगा। और फिर जब माइनस 6 को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस 30 आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 3x में से 4x माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस आएगा। तो 3x में से 4x माइनस करें 1x आता है, तो मैं यहाँ पर 1x ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये माइनस थोड़ा ऊपर हो गया लेकिन वैसे ये माइनस 1x ही है। इसी तरह हम माइनस 15 और प्लस 24, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में से 15 माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास आता है 9। तो यहाँ पर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा प्लस 9। इस तरह से हम लोगों ने इससे कर लिया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, तो x का स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 6x में हम 5x ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 11x और प्लस 30। ये हम लोगों के पास हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन को हम लोग इस तरफ ले आएंगे। जैसा कि हम करेंगे, अगर ये पूरी इक्वेशन इस तरफ आ जाएगी तो हमारे पास इस साइड पे 0 बचेगा। 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर माइनस 11x, ये 11x प्लस 30, यहाँ पर माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जैसा कि 1 है जैसा कि 1 है तो x के साथ, तो जहाँ पर 1 हो तो मैं इसको खाली x भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे x लिख दूँगी। फिर यहाँ पर प्लस 9 है तो यहाँ पर आके माइनस 9 हो जाएगा, तो ये माइनस 9। इस तरह से यहाँ वाली इक्वेशन मैं इस साइड पे ले आई। अब हम लोग इससे भी सॉल्व करते हैं, जैसा कि x का स्केयर ऐसे ही आ जाएगा। तो माइनस 11x में से x को अगर हम माइनस करें, मीन्स के ये 1x है, तो 11 में से 1 माइनस के हमारे पास 10 आता है, तो हम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10x। इसी तरह 30 है और ये माइनस 9 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब 30 में से 9 माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 21। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, प्लस 21। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 इस साइड पे आ जाए, ये वाली इक्वेशन इस साइड पे आ जाए, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, x का स्केयर माइनस 10x प्लस 21 इज़ इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इसको इस तरह से भी, अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मीन्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे, जिस तरह से हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव हो जाएगी कि बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर लिखेंगे एज, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि हाँ, तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि जो x का स्केयर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में है, दूसरी वैल्यू में यहाँ पर x भी है, तो a b और c की वैल्यूज़ हमारे पास सही हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, जहाँ पर वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो देखें कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी और c की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो हम लोग इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि a b c की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर ये एक एरो लगा देंगे और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 10 एंड c इज़ इक्वल टू 21। इस तरह से हम लोग की a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। तो जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं कि हम लोग
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुतालिक सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में। तो जैसा कि हम लोग के पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली थी, तो हम लोग यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसा कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बी की वैल्यू हमारे पास -10, तो यहाँ पर आ जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा बी का स्केयर, बी की वैल्यू हमारे पास -10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -10 का होल का स्केयर -4। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 21, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21। तो ये भी बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट करती हैं, तो अब नीचे 2 के साथ भी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है अब हम लोगों ने देखिए 10 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, 10 का स्केयर हम लोगों के पास क्या होता है 100, तो जब हम 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा +100 माइनस, अब 4 1 ज़ा 4 होता है, और जब हम लोग 4 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 84। जब हम लोग 4 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 84 हम लोगों ने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा क्या होता है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो अब हम लोग इसको और मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग के पास, अब हम इसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों के पास 10 प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से अगर हम लोग 84 माइनस करें तो हम लोग के पास आता है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 16 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो हम लोगों के पास 4 बनता है। मीन्स के अगर हम लोग इसको ऐसे करें जैसे कि मैं यहाँ पर कर देती हूँ, मीन्स के 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 होता है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम लोगों के पास ये आ गया। तो अब हम लोगों के पास ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग के पास x की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने इसे मज़ीद सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे एक एरो डाल देंगे, बल्कि हम यहाँ पर ऐसा करेंगे जैसे कि x की वैल्यू हमारे पास ये है ना, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी किया था कि 10 और 4 का मीन्स के इसको हम कॉमन ले लेंगे। मीन्स के जैसा कि हम यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे कि 10 और 4 को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम लोगों के पास ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोगों के पास x की वैल्यू बच जाएगी, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये साइन डाल देंगे एरो का, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2, और दूसरी तरफ हम लोग लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2। इस तरह से हम लोग लिख देंगे जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस 2 हमारे पास 7 आ जाएगा, और दूसरी तरफ 5 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। 5 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे इस क्वेश्चन का, तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़, हम यहाँ पर लिख देंगे
7 और 3। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे उतार लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस या माइनस में से कोई एक वैल्यू हो तो हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना होता है। तो हम x-1 और 2x का एलसीएम लेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये लाइन लगा दी और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया x-1 और 2x का एलसीएम लेना। हम यहाँ पर लिख देंगे x-1 और यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो अब हम लोगों ने क्या, यहाँ पर हम इसको भी एक दफ़ा सही फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 3 2 6 होता है और 6 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमारे पास 7 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 और इस तरफ क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस पूरी वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है और डिवाइड करके जो आंसर आए इसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम लोग वैसा ही करेंगे, जैसा कि x-1 और 2x को x-1 के साथ डिवाइड करवाएं तो x-1 और x-1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2x को x + 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय x + 2 माइनस। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से हम लोग इस साइड पे भी करेंगे। x-1 और 2x को 2x के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा और x-1 4 - x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे x-1 और 4 - x। ये हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसा कि 2x को x - 2 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हम लोगों के पास आ जाएगा, हम इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। तो यहाँ पर आ गया 4x। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले x को हम 4 - x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -1 को हम 4 - x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम लोग x को हम 4 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 - x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा, सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा 4x। फिर x को जब हम लोग -x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया -x का स्क्वायर। फिर हम लोग -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब हम -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी -4। और फिर जब मैं -1 को -x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा +x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं डिवाइड कर लूँगी और डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x को जब मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x² और फिर जब मैं 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा -2x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि अगर मैं करूँ कि 2x² ऐसे का ऐसा 2x का होल का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब यहाँ पर आप लोग देखें 4x में मैं x को प्लस करूँ तो मेरे पास 5x आता है। तो अगर हम लोग इसको इस इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस करके लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा, जैसा कि 4x में हम x प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5x। फिर उसके बाद -x² और फिर -4
डिवाइडेड बाय, बाकी सब कुछ हम लोगों ने वैसे का वैसा ही लिख देना है। 2x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 7/3। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इन ब्रैकेट्स को खोल देंगे और फिर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर कि 2x² प्लस 4x, और अब हम लोगों ने क्या करना है कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ बाहर माइनस है और अंदर 5x के साथ प्लस है, तो बाहर माइनस है तो अंदर माइनस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, मीन्स के अंदर का प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -5x। इसी तरह से बाहर माइनस है तो अंदर का जो ये माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +x²। इसी तरह से बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2x, 7/3। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि 2x² में ये प्लस का सिंबल है, x² को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x², तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 3x²। इसी तरह से 4x में से हम 5x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x। इसी तरह से 4 हम लोगों के पास वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा, +4 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 7/3। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये ऊपर वाले इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 7 के साथ 2x² माइनस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x² माइनस x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7 2x² माइनस 2x। अब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे 3 को हम 3 के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x², 3 3 9 जो होता है। इसी तरह -3x माइनस 3x प्लस 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 4 12 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इज़ इक्वल टू। इसी तरह से हमने सेम इस इक्वेशन में करना है। 7 2 14 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14x² माइनस 7 2 14 14x। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इस वैल्यू को उठा के हम लोग इस साइड पर ले आएंगे, तो हमारे पास इस साइड पे 0 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 इज़ इक्वल टू 14x² माइनस 14x। यहाँ पर प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा -9x²। यहाँ पर माइनस था, यहाँ के प्लस हो जाएगा +3x। यहाँ पर प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा -12, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 12। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। जैसा कि 14x² में से हम लोग 9x² को माइनस करवाएं, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ये देखें दोनों x² वाली टर्म्स हैं। तो 14x² में से हम 9x² को माइनस करवाएं तो हमारे पास बचता है 5x²। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 5x², यहाँ पर 0 इज़ इक्वल टू। तो अब -14x में से हम 3x को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 14 में से 3 माइनस करें तो 11 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x। फिर यहाँ पर आ जाएगा -12। हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 इस साइड पे आ जाए और 5x के इस साइड पे आ जाए। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करनी है। तो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से पुट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे एज़ लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx
प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम लोगों ने लिख लिया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक दूसरे के साथ मिल रहा है, यहाँ पर एक्स के साथ मीन्स कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है। ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू -11 आ जाएगी और सी की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, जैसे a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू -11 एंड c इज़ इक्वल टू -12 यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है, स्टेटमेंट को लिखना है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब हम लोगों ने लिखना है, हम लोगों ने इस तरह वैल्यूज़ पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो बी की वैल्यू हमारे पास -11 है, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा -11, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर b का स्केयर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -11 का होल का स्केयर, तो यहाँ पर आ जाएगा -11 का होल का स्केयर -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -12, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इधर तक हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि -11 है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 121, 11 ज़ा 121, तो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 121। फिर यहाँ पर 4 को जब हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा क्या होता है 20, और -20 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +240 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +240 डिवाइडेड बाय 5 को जब हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, तो यहाँ पर ओब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करें तो 121 में 240 ऐड करें तो 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 में अगर हम 240 प्लस करें तो हमारे पास आता है 361, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 361 डिवाइडेड बाय 10। अब हम लोगों ने क्या करना है, 361 का स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट लें तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19 मीन्स के 19 ज़ा 361 होता है। अगर हम 19 और 19 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 361 आंसर। तो इसी तरह से 19 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, जैसा कि 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हम लोगों के पास x की वैल्यू आ गई, मगर हम लोगों ने इसको प्लस और इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर ये एरो का साइन डालेंगे, फिर हम करेंगे x इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर हम इस तरह से लिखें 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। फिर हम लोगों ने क्या करना है, 19 में अगर हम लोग 11 को मीन्स के प्लस करें तो हम लोगों के पास आता है 30, तो 19 में हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास 30 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 10, और फिर इन दोनों के आपस में कैंसिलेशन हो रही है, तो 10 1 ज़ा 10 होता है, 10 3 ज़ा 30, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे करें तो 19 में से अगर हम 11 माइनस करें तो हमारे पास आता है x इज़ इक्वल टू माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -8, 19 में से 11 माइनस करें डिवाइडेड बाय 10। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है तो हम इसके 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 5 ज़ा 10, तो हम लोगों के पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई, हम लोग के पास x की वैल्यू आ गई -4 डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोग के पास सोल्यूशन सेट क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखूँगी मैं सोल्यूशन सेट, यहाँ पर मैं लिखूँगी सोल्यूशन सेट इज़ 3 और -4 डिवाइडेड बाय 5।
इसी तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इसकी समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में भी कोई भी मसला या परेशानी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो उस मसले का हल ज़रूर निकालूंगी। और बाकी के 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।